गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमस्तुते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। उपस्थित भाग्यवान परमार्थ पथगामी जिज्ञासुवृंद, गत कई दिनों से हमारी चर्चा कर्म के कर्ता और कर्म के फल को लेकर चल रही है। जहां तक आम सांसारिक लौकिक व्यवहारिक विषयों को लेकर हम इनकी बात करते हैं तो उस समय सीधा सा सूत्र होता है कि जीव कर्मों का करता है, और जब जीव कर्मों का करता है तो वह कर्म फल का भोक्ता भी होता है। और इसमें विधान यही किया गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल को समय समय पर देश काल और परिस्थितियों के प्राप्त होने पर प्राप्त करता रहता है। ये एक सामान्य सिद्धांत की बात, एक सामान्य व्यक्तित्व जो होते हैं उनकी बात होती है। पाप कर्म, पुण्य कर्म, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, ये सब जो बात की जाती है ये आम सांसारिक प्राणी को लेकर की जाती है। लेकिन जो ये चर्चा इस समय चल रही है, ये चर्चा सांख्य योग में जो प्रवृत्त है, या कहीं जो ज्ञान योग की ओर बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा को लेकर कहा जाता है कि जितना भी जीव के द्वारा कर्म किया जा रहा है और उसका फल भोगा जा रहा है, उसके अंदर जो कर्ता बना है, भगवान न तो किसी से किसी प्रकार का कर्म करवाते हैं और न ही भगवान किसी कर्म को करते हैं। इसको लेकर के हमारे मन में अनेक भाव आ सकते हैं कि भगवान कर्म नहीं करते तो इस जगत का सृजन किस प्रकार से होता है। भगवान में जगत का सृजन किस प्रकार से देखा जाता है। तो ये विषय हमें
कहीं ना कहीं शंकाग्रस्त करता है। तो इसका समाधान करते हुए बतलाया गया कि जगत की सृष्टि भी जो हो रही है या ब्रह्मांड की जो सृष्टि हो रही है, उसमें 3 चीजें देखने में आती हैं। एक तो ईश्वरत्व देखने में आता है, एक जीवत्व देखने में आता है, और तीसरे जड़ जगत देखने में आता है। अगर यदि हम देखें तो इन तीनों का सृजन ईश्वर से नहीं होता है। इन तीनों के सृजन में भी प्रकृति ही हेतु है। वह अलग बात है कि जब जगत का सृजन दिखाई देता है तो उसमें ईश्वर को निमित्त कारण कहा जाता है। कल भी इस बात की चर्चा हुई थी। निमित्त कारण का मतलब है कि हो तो प्रकृति के द्वारा रहा है, लेकिन भगवान उस प्रकृति में ही किसी शरीर को निमित्त बना देते हैं। अगर वो शरीर निमित्त नहीं भी बनता है तो भी वो हो रहा है। भगवान क्या निमित्त बना देते हैं? यहां भी अगर यदि हम देखें तो इसे भी कर्म का होना कहेंगे। अगर भगवान निमित्त बनाएंगे तो यथार्थता में हम देखें तो भगवान किसी को निमित्त भी नहीं बनाते। लेकिन जगत की व्यवस्था है, जगत का जो आरोप है, उसमें सब कुछ प्रकृति के अधीन हो रहा है। सब अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर के यंत्रों की भांति स्वयं कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन कार्यों को करते हुए देखते हुए जो उनके साथ मैंपना और मेरापना जोड़ लेता है, वह कर्म का कर्ता कहलाता है। और ये मैंपना अज्ञान के कारण से जोड़ा जाता है। अज्ञान के कारण से जोड़ा हुआ ये मैंपना फल का भी हेतु बन जाता है। उसी से सुख और दुख होते हैं। और इस मैंपने के जुड़ने के कारण से ही पाप पुण्य धर्म अधर्म ये सब शुभ अशुभ कर्म इसी मैंपने के जुड़ने के कारण से होते हैं। आज भगवान इस मंत्र में इसी बात को हमें समझा रहे हैं। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो। कहते हैं कि मैं न किसी के पाप कर्म को, न दत्ते कस्यचित् पापम, न तो मैं किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता हूं। अर्थात भगवान किसी के पाप और पुण्य से जोड़ते नहीं है। अब एक कर्मयोग का सिद्धांत, अभी तक आपने जो कर्मयोग का सिद्धांत सुना, 2 बातें यहां पर हम करते हैं विशेषतः कि कर्मयोग के सिद्धांत में एक सामान्य बात की जाती है कि सारे कर्म भगवान को अर्पित कर जा। अगर यदि तू संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पित कर देगा, भगवत अर्पण बुद्धि से करेगा, श्री हरि अर्पणमस्तु इस भाव से करेगा, तो फिर वो कर्म तुझे बांधने वाले नहीं होंगे, वह निष्काम हो जाएंगे और उनसे फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह कर्मयोग का सिद्धांत है। अब अगर यदि कर्मयोग के सिद्धांत को हम देखें तो अब उसमें पाप और पुण्य जो भी कर्म जीव के द्वारा होते हैं, अब वो जीव ने कर दिए और भगवान को अर्पित कर दिए।
और भगवान कहते हैं न मैं किसी के पाप को लेता न मैं किसी के पुण्य को लेता। मैं न किसी के पाप कर्म को लेता हूं न पुण्य कर्म को। न दत्तई कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभु। किसी ने शुभ कर्म करके भगवान को अर्पित किया, परोपकार करके किया, गरीबों की सेवा करके किया, भगवान की भक्ति करके किया, पूजा पाठ अर्चना वंदना आत्मसमर्पण इत्यादि जो भी कुछ शुभ कार्य हुए कर्म योग में या भक्ति योग में, उन सब को भगवान को उसने तो अर्पित कर दिया। और भगवान कहते हैं मैंने तो भाई तेरे कर्मों को लिया ही नहीं। अब बहुत से लोग पाप कर्म भी जाने अनजाने कर देते हैं या हो जाते हैं, उनको भी कह दिया भगवान तू जान सो तेरा काम। अब उसने भगवान को दे दिए और भगवान ने लिए नहीं। यहां पर शंका बन गई, उसने दे दिए और उसने लिए नहीं, फिर गए कहां? तो इसका समाधान हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर इसमें भाव व्यक्त किया करते थे। कहते हैं जो कोई कर्मों से असंग हो जाता है, जो कोई कर्मों से जुड़ता नहीं है, कर्मों से असंग होने का मतलब कर्मों से जुड़ता नहीं, कर्मों में ममत्व बुद्धि नहीं होती है, अहमता और ममता का भाव निवृत्त हो जाता है, न मैंपन रहता है न मेरापन रहता है। फिर चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, धर्म हो अधर्म हो, शुभ हो अशुभ हो, वो बिल्कुल असंग हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे जो महान पुरुष हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं महान पुरुष। ऐसे महान पुरुषों के कर्मों का क्या होता है? भगवान ने लिए नहीं, उसने अपने पास रखे नहीं। तो बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया हमारे गुरुदेव ने। कहते हैं जो महान पुरुषों की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, महान पुरुषों की लाला जी कह रहे हैं सेवा करते हैं, तो महान पुरुषों के शुभ कर्मों को, उनके फल को वो ले जाते हैं, क्योंकि वो अभी असंग नहीं हुए हैं। महान पुरुषों की सेवा के पीछे भी उनका सकाम भाव छिपा रहता है कि मेरा फलाना काम बन जाए। तो जिनके ऐसे भाव होते हैं, जिनके अंदर अभी सकामता है, जिनका अभी संग बना हुआ है, तो कहते हैं महान पुरुषों के शुभ कर्मों का फल उनको मिल जाता है। और महान पुरुषों के अशुभ जो कर्म होते हैं, क्योंकि अब कहा ना कि पाप कर्म भी हो जाते हैं, अशुभ कर्म भी हो जाते हैं, धर्म भी हो जाता है कभी कभी, वो जानबूझकर नहीं होता, अनजाने। महान पुरुषों से कभी भी पाप कर्म नहीं बनता, लेकिन अनजाने में हो गया। यद्यपि जो हो गया उसमें भी उस जीव का भी प्रारब्ध होता है। किसी के अच्छे के लिए कोई कार्य किया गया लेकिन हो गया बुरा, अब क्या करें? अब मान लीजिए बिस्तर पर लेटा हुआ है, मच्छर आया और रात को सोते हुए मर गया, महान पुरुष ने थोड़े ना मार दिया, है उसका भाव कोई उसे मारने का? उस समय उसका कोई भाव से मारने का नहीं। उसकी कमर के नीचे आया और मर गया, पैर के नीचे चलते हुए चींटियां मर गई, तो उसमें उन जीवों का भी प्रारब्ध है। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी कर्म बना, पाप कर्म बना। जैसे भगवान श्री राम का रावण के साथ युद्ध हुआ, तो रावण के साथ युद्ध होने में रावण को मारा गया, और जब रावण को मारा गया तो कहते हैं यहां भी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया भगवान को।
यद्यपि भगवान ने ब्राह्मण को नहीं मारा, ब्राह्मण को नहीं मारा भगवान ने तो असुर को मारा, आतताई को मारा। हमारे यहां आतताई कहे गए हैं। आतताई किसे कहते हैं? जो किसी के धन को छीन ले, बलात्, किसी स्त्री का हरण कर ले, किसी की भूमि पर कब्जा कर ले, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो आतताई लोगों के द्वारा होते हैं। और कहा गया है कि आतताई को बिना विचारे मार देना चाहिए। तो भगवान ने उस आतताई को बिना विचारे उसकी गति दे दी, लेकिन बाद में वो ब्रह्म हत्या का पाप माना गया। तो जानबूझकर नहीं, अनजाने में हुआ है। तो उसका भी प्रायश्चित फिर भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करके किया, ये कहा जाता है। खैर ये तो राम जी जाने, क्योंकि एक बात और भी है भाई, भगवान में जो कर्म दिखाई देता है, भगवान अकर्ता है एक तरफ तो, लेकिन फिर दिखाई देता है कि भगवान में कर्म दिखाई भी देता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां। कहाँ दिखा कर्माकर की? यहाँ दिखा परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः। यहाँ भगवान में कर्म की कल्पना की गई है, यहाँ भगवान में कर्म को माना गया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान इन कर्मों में लिप्त नहीं होते, इन कर्मों से चिपके नहीं होते। न माम लिम्पन्ति कर्माणि न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सवत्यते। भगवान चूंकि लिप्त नहीं है, इसलिए उनमें कर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। और भगवान का स्वरूप चिन्ह में है, पंचभौतिक भगवान का स्वरूप नहीं है, इसलिए कर्म का फल भी भगवान में नहीं। लेकिन लौकिक दृष्टि से, जीवों की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें भगवान में कर्म दिखाई देते हैं, इसलिए हम भगवान को बार बार पुकारते हैं। जब कोई आतताई हमें परेशान करता है, जब कोई पापी दुख देता हूं, तो हम भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु हमारे कष्टों का निवारण करो। और भगवान उन कष्टों का निवारण करने के लिए आते हैं। द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए, गज ने पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए, सबरी ने पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए। आए कि नहीं आए? करीब सुदामा उनके पास गया तो उसको भगवान ने दो लोगों का राजा बना दिया। तो भगवान के कर्म दिख रहे हैं, कहीं उसकी कृपा के रूप में दिख रहे हैं, सामान्यतः कृपा के रूप में दिखाई देते हैं। तो भगवान में जो कर्म दिखते हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान में कर्म नहीं, अकर्ता है, अकर्तारम अव्यय, भगवान अकर्ता है, अव्यय है। लेकिन दूसरी ओर भगवान के ये कर्म हमें दिख रहे हैं, जीवों को दिख रहे हैं। तो कहते हैं भगवान में कर्म नहीं होते, भगवान की लीलाएं होती हैं। भगवान लीला में शरीर को धारण करते हैं, और लीला में शरीर को धारण करके केवल लीला करते हैं, उनमें कर्म नहीं होता है। कर्म का होना तब माना जाता है जब चिपकाव हो, बिना चिपकाव के कर्म का होना नहीं माना जाता। कर्म का होना हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, कर्म का होना हमारे अज्ञान से जुड़ा हुआ है। सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है। अब ये इतनी ठंडी पड़ रही है, बड़ा ठंडा मौसम है, और आप लोग बड़ी हिम्मत करके, नहीं तो सब रजाइयों में दुब के पड़े हैं। हम तो घर के अंदर बैठे हुए हैं, आप इतनी दूर दूर से चल करके ऐसी ठंड में आ रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा तप है, ये बड़ी जिज्ञासा है।
अगर जिज्ञासा ना हो, एक तड़फ ना हो, एक आकुलता व्याकुलता ना हो, तो आप आएंगे क्या? आपके अंदर एक जिज्ञासा है। अगर यदि सामान्य सत्संग होता तो आप शायद हाथ जोड़ देते, कोई बात नहीं, सर्दी हो रही है, जब सर्दी बंद हो जाएगी तो उसके बाद सोचेंगे। लेकिन जब आपको लगता है कि आज पता नहीं मेरे कल्याण की कौन सी बात होगी, मेरी कौन सी ग्रंथि खुलेगी, तो आपके पग आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपका कर्म है, ये आपका भाव है, ये आपका प्रेम है। और ये प्रेम आपको उस ओर लेकर के जाता है जहां से आप संग से असंगता की ओर बढ़ते हैं। ये आपका भाव, यही आपको संग से असंग की ओर लेकर जाता है, राग से वैराग्य की ओर लेकर जाता है, असत से सत्य की ओर लेकर जाता है, मृत्यु से अमरता की ओर लेकर के जाता है। यहीं पर आकर के आपने अकर्ता बनाता है। नहीं तो कर्तापन अंदर घुसा हुआ है, जन्म जन्मांतर से घुसा हुआ है, हर क्रिया में घुसा हुआ है। और जिसके अंदर घुसा हुआ है वो अज्ञानी है, और जिसके अंदर नहीं घुसा हुआ है वो ज्ञानी है। ये अज्ञान ज्ञान को ढक करके बैठ जाता है। जैसे इस समय सूर्य को ढक करके प्रकृति बैठ गई है। कर्म किसका है? प्रकृति का है। ये ठंडी किसने दी है? आपने बनाई है क्या? ये सब प्रकृति बना रही है। इस ठंड को बनाने वाला ईश्वर नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। ये जो ठंड बनाई हुई है ये भगवान की बनाई हुई नहीं है। आपको बता, जो गर्मी बढ़ाई जाती है वो भी भगवान की बनाई हुई नहीं है। जो बरसात होती है वो भी भगवान की बनाई हुई नहीं है। ये सब प्रकृति का खेल हो रहा है। जब गुण गुणों में बरतते हैं, गुणों के बरतने से, तो गुण किस प्रकार से बरत रहे हैं कि पंचभूतात्मक पृथ्वी और पंचभूतात्मक सूर्य, इन दोनों की गति से जुड़े हुए मौसम का खेल होता है। कौन सा भाग पृथ्वी का कब सूर्य के सामने है, कौन सा भाग कब सूर्य के सबसे निकट है, कब दूर है, यही प्रकृति है, यही विज्ञान है जिसको भौतिक विज्ञान हम कहते हैं। इस भौतिक विज्ञान में गुण गुणों में बरतते हैं। सतोगुण सतोगुण में बरतता है, रजोगुण रजोगुण में बरतता है, तमोगुण तमोगुण में बरतता है, आकाश आकाश में बरतता है, वायु वायु में बरतती है, अग्नि अग्नि में बरतती है, जल जल में बरतता है, और पृथ्वी पृथ्वी में बरतती है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांचों भूत जब पांचों भूतों में बरतते हैं तो ये प्रकृति अपने विभिन्न रूपों को हमें दिखाती है। कभी शब्द की अधिकता है, कभी रूप की अधिकता है, कभी स्पर्श की अधिकता है, कभी रस और गंध की अधिकता है। जब जिस भूत की अधिकता हो जाए उसका प्रकोप बन करके हमारे सन्मुख प्रकृति परोस देती है। ये प्रकोप ईश्वर नहीं परोस रहा है। ये सर्दी ईश्वर नहीं परोसता है। ये तूफान आते हैं तो ईश्वर नहीं आता है। जितने भी तूफान आते हैं जीवन में, एक तूफान तो प्रकृति लाती है भौतिक रूप से, जो हम कह देते हैं आंधी वर्षा भूकंप बिजली गिरना इत्यादि। ये क्या है? ये प्रकृति के हैं। ये सारे जीवन में जो तूफान आ रहे हैं प्रकृति के हैं, या जिसको हम दैविक कह देते हैं कि देव प्रबल है। और दूसरे तूफान हमारे जीवन में आते हैं। ये तूफान कौन लाता है? ये तूफान प्रकृति के कारण से किए गए कर्म लाते हैं। किसी का घर कब खराब होता है? चिंतन कीजिए, घर कब खराब होता है? जब कोई दुष्प्रवृत्ति परिवार में आती है
और वो दुष्प्रवृत्ति परिवार में आकर, मस्तिष्क में आकर के एक दूसरे के ऊपर प्रहार करती है। तो उस समय तूफान आ जाता है। यही संसार का नियम है। तो किसने किया ये सारा? चाहे जीव के अंदर की प्रकृति का हो, चाहे समष्टिगत प्रकृति का, ये सार्वभौम प्रकृति का ये खेल सारा प्रकृति का हो रहा है। आप बाहर के जगत में देखें या अंदर के खेल में देखें, अपने परिवार के जगत में देखें, दोनों जगह प्रकृति का ही खेल हो रहा है। किसी के घर का वातावरण धार्मिक बना हुआ है, शुभता से संयुक्त बना हुआ है, प्रेम बना हुआ है, तो उसके पीछे प्रकृति ही तो कारण है। जहां पर सास और बहू के बीच में प्रेम हो, एक दूसरे का सम्मान हो, मधुरता हो, त्याग हो, समर्पण हो, बाप और बेटे के बीच में ऐसे सुंदर भाव हो, बच्चों में ऐसे सुंदर भाव हो कि सेवा कोट कोट करके भरी हुई हो, तो उस घर में आनंद ही आनंद रहता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? सबकी सात्विक प्रकृति। उस सात्विक प्रकृति में अगर कोई तामसी प्रकृति का जीव आ जाता है, तो उस तामसी प्रकृति के जीव के कारण से उस परिवार में उठा पटक शुरू हो जाती है, हलचल शुरू हो जाती है, तूफान आने शुरू हो जाते हैं। यही तो खेल होता है। तो कहां से हुआ खेल? ये प्रकृति का बदलाव। सतोगुणी से तमोगुणी जब प्रकृति का बदलाव होता है, अपने जीवन को उठा करके देखें। हमारी प्रकृति भगवान का भजन करते करते कुछ ऐसा देखती है कि विपरीतता, तो तुरंत तमोगुणी हो जाती है, क्रोध का आवेग आ जाता है। जब किसी आकर्षक दृश्य को देख लिया जाता है तो रजोगुणी प्रवृत्ति हावी हो जाती है, और काम का आवेग, क्रोध का आवेग, लोभ का आवेग, ये प्रबल होकर के हमारी प्रकृति को परिवर्तित कर देते हैं। तो जितने भी कर्म हो रहे हैं ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। प्रकृति में जरा सी हलचल होते ही, प्रकृति में जरा सा परिवर्तन होते ही कर्म हो जाते हैं। जो शांत जीवन चल रहा है उसमें अशांति आ जाती है, क्रिया आ जाती है। तो चाहे जीव की क्रिया हो, जीव में क्रिया हो, या ईश्वर में क्रिया देख रही हो, सारी क्रियाएं कहां से आई? सारी क्रियाएं प्रकृति से आई, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण से आई। इसीलिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण को कारण शरीर कहा गया। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ही कारण शरीर है। अब दोनों में अंतर क्या है? जीव इस प्रकृति के साथ तादात्म्य कर जीव इस प्रकृति को अपनी मानकर कि ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो मेरे अंदर भरा हुआ ये मेरा है, मैं हूं, बंधन में आ जाता है। जब ये इनको अपना मानता है तो बंधन में आ जाता है और अपने को कर्म का कर्ता मानता है, इसलिए कर्म का भोग हो जाता है, फल मिलता है उसको। लेकिन ईश्वर में कभी भी ये अज्ञान नहीं आता। ये अज्ञान केवल जीव में आता है। कल मैंने एक बात आपसे कही थी, ईश्वर प्रकृति से पैदा हुआ है, प्रकृति उसकी मां है, लेकिन वो प्रकृति के अधीन नहीं है। प्रकृति का पति बन जाता है, स्वामी बन जाता है, मालिक बन जाता है। वो लौकिक पति की बात नहीं कर रहा हूं, फिर समझ लेना। मालिक यानी वो उसके बस में नहीं होता, उसे सदा अपने स्वरूप का बोध होता है कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। कृष्ण सदा अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभूत करते हैं। 16,108 पटरानियां हैं,
चिंतन कीजिए भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या के ऊपर। 16,108 पटरानियां होते हुए भी उनका कहीं पर कोई अटैचमेंट नहीं है और सबके साथ व्यवहार है। सबके 10-10 बच्चे हैं, उनके बच्चों के भी 10-10 बच्चे हैं। द्वारिका में जो वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में या अन्य पुराणों में वर्णन आता है, भगवान के सभी रानियों से 10-10 बच्चे हैं, एक लड़की भी। और फिर उन लड़कों के भी सबके 10-10 लड़के हैं। तो कितना लंबा चौड़ा परिवार है। लेकिन भगवान बिल्कुल असंग है। रावण का परिवार भी ऐसा ही था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न पाती। रावण का सारा कुल समाप्त हो गया। उसके घर में कोई दिया बाती करने वाला भी कहा नहीं जाता। सारे बच्चे मर गए, कोई बालक जीवित नहीं है, कोई पोता जीवित नहीं रहा, सब मर गए। तो एक वो रावण उनके लिए दुखी होता है, बिलखता है, परेशान होता है, अपने अहम को छोड़ के नहीं देता, अपने मैं को जाने नहीं देता। सारा कुल चला गया, बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया। स्थिति देखना आप दोनों की समानता, जीव की और भगवान में क्या अंतर है। इतना लंबा चौड़ा कुल रावण का, और रावण रोता है उनके लिए, क्योंकि उसकी मैं जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनको अपना मानता है। सारा कुल विनिष्ट हो गया, आखिर में वो भी चला गया। लेकिन वो जो गया वो दुखी होकर के गया, रोता हुआ गया, समझ लीजिए। रावण सुखी अवस्था में तो नहीं गया। अब दूसरी ओर भगवान को देखिए, जैसा कुल रावण का था ऐसा ही कुल भगवान का था। बताया ना मैंने अभी, दोनों के कुल की तुलना कीजिए, और उनका कुल भी आपस में लड़ लड़ करके सारा निपट गया। भगवान के कुल में जितने उनके बेटे थे, जितने उनके पोते थे, पड़ोते थे, सारे आपस में खूब लड़े, और लड़ लड़ करके प्रभास क्षेत्र में सारे मारे गए शराब के नशे में। गए तो थे यज्ञ करने, लेकिन वहां पर मदिरा पान किया यज्ञ करने के बाद प्रभास क्षेत्र में। और मदिरा का पान करने के बाद वो ऋषियों का साफ हुआ था। ऋषियों का अपमान कभी मखौल में भी नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों के साथ मखौल नहीं किया जाता। और उसका परिणाम क्या हुआ, सारे वहीं जो वो घास उगाई थी, वही घास तलवार का काम करने लगी। वहां अस्त्र शस्त्र तो लेकर गए नहीं थे। आप देखिए, समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान। ये समय है कितना बलवान होता है। घास तलवार बन गई, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र नहीं लेकर गए थे। वहां तो तीर्थ यात्रा पर गए थे प्रभास क्षेत्र में। भगवान सोमनाथ है ना, ये घटना होती है, आपको बताएं। प्रभास क्षेत्र जो बोला जाता है, जहां सोमनाथ जी हैं भगवान भोलेनाथ, उस क्षेत्र को कहा जाता है प्रभास क्षेत्र, समुद्र के किनारे। तो वहां पर सारे जो है अपना लड़ करके कट करके मर गए। और भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिष्ठा में अचल हैं। वो किसी के लिए रोए, देखा क्या किसी को? किसी ने देखा हो? किसी ने नहीं देखा। अपितु एकांत में विराजमान, क्योंकि भगवान लीला का संवरण कर रहे हैं। मैंने कहा ना, भगवान लीला करते हैं। अब लीला का संवरण है। भगवान की इस लीला में भगवान के लाखों पुत्र हुए दिखाई दिए, लाखों पौत्र हुए दिखाई दिए, हजारों रानियां हुई दिखाई दी,
न जाने क्या क्या दिखाई दिया भगवान की इस लीला में, लेकिन भगवान सदा मानते हैं ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं। भगवान उनके कर्मों से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए रोते नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा में अचल वृक्ष के ऊपर मस्ती में मस्त बैठे हुए हैं। उद्धव जी का आगमन होता है, उद्धव समझ गए कि भगवान लीला का स्मरण कर रहे हैं। जब लीला का स्मरण करते हुए उद्धव जी को देखा तो उद्धव जी ने जब लीला का स्मरण करते देखा भगवान को, तो उद्धव जी कहने लगे, प्रभु मैं समझ गया हूं, लीला का स्मरण कर रहे हैं, मेरे लिए आज्ञा बताइए। तो उस समय भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान योग का उपदेश दिया। उद्धव की आंखों के आगे जो माया का पर्दा पड़ा हुआ था, उस माया के पर्दे को हटाया और माया के पर्दे को हटा करके कहा कि तू ब्रह्म है, तेरी वास्तविकता ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत का उपदेश सबसे पहले उद्धव को दिया। ये भागवत वैसे तो अनंत काल से चली आ रही है भाई, ये भागवत जो है सबसे पहले भगवान नारायण ने केवल 4 श्लोकों में इसका उपदेश ब्रह्मदेव को दिया था। ब्रह्मदेव ने वह चतुश्लोकी भागवत नारद जी को दी थी, लेकिन इसको विस्तार के साथ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को प्रदान किया है। कब प्रदान किया? जब लीला का संवरण कर रहे थे। और किस लिए दिया? कहते उद्धव तू शरीर नहीं है, ये सब शरीर आने वाले हैं और जाने वाले हैं, शरीर तेरी वास्तविकता नहीं है, तू शरीर से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये बात उद्धव को समझा दी, और जब उद्धव समझ गए तब भगवान ने पूर्ण लीला का स्मरण किया अपने स्वरूप में विराजमान। तो ये भगवान की विशेषता है, भगवान कहीं भी चिपके हुए नहीं है। इसलिए भगवान के जो कर्म हैं वो क्या है? लीला कही जाती है, प्रकृति के अधीन हो रहे कहे जाते हैं। और भगवान कहते हैं इति माम यो अभिजानाति कर्म आविर्न सबध्यते, कहते हैं जो जीव इस मेरे कार्य को करते हुए भी मुझे अकर्ता रूप से जान जाता है, मेरी लीला को समझ जाता है, वो भी ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर भी असंगता आ जाती है, उसके अंदर भी अकर्ता मन आ जाता, फिर वो भी संसार में कहीं चिपकता नहीं है, वो संसार में किसी को अपना नहीं मानता, होता सब कुछ रहता है। वो पति को पति नहीं मानता, पत्नी को पत्नी नहीं मानता, बेटे को बेटा नहीं मानता, लेकिन उनके प्रति जो दायित्व है वो होते रहते हैं। जब असंगता आ जाती है तो फिर कहते हैं ये सब क्या है? प्रारब्ध के कारण से पंछी एकत्रित हुए हैं और पंछी एक एक करके बिछुड़ते चले जाएंगे। प्रारब्ध ही तो मिला रहा है। मां से बेटे को किसने मिलाया? प्रारब्ध ने मिलाया। पति पत्नी को किसने मिलाया? क्या एक दूसरे को पहले से जानते थे? प्रारब्ध ने मिलाया, लेन देन ने मिलाया, ऋण रूपी संसार है वही तो मिला रहे हैं। और मिलने पर फिर उनके दोनों के संस्कार जुड़ते चले जाते हैं, अपने कर्मों का फल भोगते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है मेला बिछुड़ना शुरू हो जाता है। मेला बिछुड़ना जब शुरू होता है, आपने देखा होगा, मेले को देखो कभी भी, कहीं पर 7 दिन का मेला लगे तो छठे दिन एक एक करके दुकान वाले समेटना शुरू कर दें, छठे दिन समेटना शुरू कर देते। उन्हें लगने लगता है अब कि भाई अब हमने उनको देखा सर्कस वालों को, सर्कस वाले 1 महीने के लिए आते हैं, और तो जब वो आते हैं ना तो शुरू में पहले दिन अगर यदि आप उनका खेल देखोगे, पूरा खेल नहीं दिखाते पहले दूसरे दिन, पहले थोड़ा दिखाते हैं, धीरे धीरे उसे बढ़ाते हैं,
और फिर आखिर के जब दिन आते हैं तो उसमें फिर थोड़ा करते चले जाते हैं, कारण वो वहां से समेटना शुरू कर देते हैं और अगली जगह जहां जाना है सामान वहां भेजना शुरू कर देते हैं। तो कुछ कर्मचारी कम हो जाते हैं, कुछ सामान कम हो जाता है, कुछ पशु पक्षी जो रखते हैं वो कम हो जाते हैं, ये लोग कम दिखाना शुरू कर देते हैं। यही तो मेला है। तो मेले में ऐसे ही समेटा जाता है, पहले संसार बनता है, संसार का मेला, आगे वृद्धि को प्राप्त होता है, अपना परिवार दिखाई देने लगता है, संबंधी दिखाई देने लगते हैं, नाते रिश्तेदार समाज दिखाई देने लगता है, और फिर मेला बिछोड़ना शुरू हो जाता है। हम तो वह प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये सत्संग का मेला, ये भी तो मेला ही है। इस सत्संग के मेले में कितने साथी आए और कितने चले गए। रोज देखते हैं कुछ जुड़ते चले जाते हैं, कुछ घटते चले जाते हैं। यही मेले का खेल है। परिवार में कुछ साथी जुड़ते चले जाते हैं, कुछ छूटते चले जाते हैं, और एक एक करके आप देखिए, शुरुआत में सबसे ज्यादा जिनसे संबंध होता है वही सबसे पहले छूटते हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, हैं? ये जो रिश्ते होते हैं एक एक करके, बड़े वाले रिश्ते धीरे धीरे जिनसे हमारा अटैचमेंट होता है विशेष रूप से, वो छूटने शुरू हो जाते हैं। आगे संतान के साथ अटैचमेंट शुरू हो जाता है, उनका अटैचमेंट धीरे धीरे कुछ दिन याद करते हैं जयराम जी को, तो थम जाते हैं, और ऐसे होते होते यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है। कितने साथी छूट गए, हम देख रहे हैं। इस सत्संग में से 50 आदमी जा रही है। जब हमने सत्संग शुरू किया था तब से लेकर के अब तक 50 सत्संगी अपनी अपनी बोली बोल करके भगवान के लोक को सिधार गए, और लेकिन सत्संग की शोभा कभी कम नहीं हुई, क्योंकि संसार की शोभा कम थोड़ा ही ना होती है। संसार तो ज्यों का तो पहले वाले चले जाते, नए वाले आ जाते स्थान उनका घेरने के लिए। जैसे आप लोग क्रिकेट को देख लीजिए, क्रिकेट का खेल भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हमने बचपन में जिनको खेलते हुए देखा, फिर जवानी में जिनको खेलते हुए देखा, वो सब इतिहास बनते चले गए। खेल बंद हुए क्या? खेल तो यूं ही चल रहा है। आपके परिवार का खेल भी यूं ही पहले से चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। बस उस खेल में से किसी दिन आप पीछे हट जाओ। आपके पहले वाले जैसे आपसे पहले हट गए, ऐसे एक दिन खेल में से आप भी हट जाओगे। और जिसने इस खेल को समझ लिया वो लीला को समझ गया, उसका खेल लीला बन गया। जिस दिन खेल को समझ जाओगे उसी दिन आपका खेल लीलामय हो जाएगा। लीला किसे कहते हैं? जैसे रामलीला होती है, रामलीला होती है ना हर साल। रामलीला में हर वर्ष न जाने कितने कलाकार काम करते हैं, कितने रोल करते हैं, लेकिन हर रोल को करते हुए वो जानते हैं कि मैं नाटक कर रहा हूं। ये श्याम भाई बैठे हैं, कांदला की सबसे प्रसिद्ध रामलीला है हमारे क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध रामलीला मानी जाती है। हर वर्ष ये रामलीला का आयोजन करते हैं, ये रोल भी करते हैं, सब चीज देखते हैं। लेकिन जिस भी रोल को ये करें, मान लीजिए कभी राम बन जाए, कभी सीता बन जाए, कभी लक्ष्मण बन जाए, कभी दशरथ बन जाए। एक पक्की घड़ी में रामलीला में क्या होता था कि एक ही घर के दो भाई, एक रावण बनता, एक राम बनता। एक राम एक रावण, दोनों भाई राम और रावण का रोल करते, और उनका बाप वो केवट का रोल करता। अब वो केवट बन करके राम के पैर धो रहा होता। अब बाप बेटे के पैर धो रहा है। अब ऐसा समाज में कहीं संभव है क्या? बचपन को छोड़ दें, जब बाल्यावस्था होती है उसकी बात है, नहीं तो ऐसा होता है क्या? अब वो
जो केवट का रोल करने वाला है वो जानता है कि मैं यहाँ पर लीला कर रहा हूं, मैं खेल कर रहा हूं। वो राम भी जानता है कि ये मेरे पिता मेरे पैर नहीं धो रहे हैं, यहाँ तो लीला में हम नाटक कर रहे हैं, इसलिए ये अभिनय करना है, इसलिए वो लीला कहलाती है। चाहे वो राम जी की लीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो। राम जी भी यहाँ लीला करने के लिए आते हैं, कृष्ण भी यहाँ लीला करने के लिए आते हैं। और जिस दिन आप इस बात को समझ जाते हैं कि मैं भी यहाँ लीला करने के लिए आया हूँ, प्रकृति ने मुझे भेजा है, उसी दिन आप असंग हो जाएंगे। उसी दिन आप अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाएंगे और आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। और जिस दिन आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, उसी दिन ये जो अज्ञान ने ज्ञान को आवृत कर रखा है, अज्ञान ने जो ज्ञान को ढक रखा है, इस प्रकृति ने इस समय जो सूर्य को ढक रखा है, कौन ढक रहा है? या तो पानी का खेल है या हवा का खेल है। हवा और पानी दोनों ने मिलकर के सूर्य को ढक लिया है। सूर्य देव तो अपनी प्रतिष्ठा में आज भी अचल विराजमान है। सूर्य के प्रकाश में कोई कमी नहीं है, लेकिन जल और अग्नि ने और जल और वायु ने मिलकर के खेल रचा है, जिससे सूर्य दिख नहीं रहा है। ये इनकी लीला है, ये प्रकृति का खेल है, और जिससे सारे जीव इस समय कष्ट पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है, जिससे भी पूछो अजी बहुत सर्दी पड़ रही है। शुरू में जो आते हैं चर्चा करते हैं ना, तो ये कहते हैं अजी बहुत सर्दी हो रही है, पहले नहीं हुई। ये प्रकृति का खेल पहले नहीं देखा। ये प्रकृति का खेल पहले से होता आया है और सदा होता रहेगा। 6 की 6 ऋतुएं समय आने पर आती रहेंगी। ये जरूर हो सकता है कि प्रकृति कभी विकट रूप में आए, कभी सौम्य रूप में आए। जब सौम्य रूप में आती है तो हम उसे सहज स्वीकार करके आनंदित होते हैं, और विकराल और विकट रूप में आती है तो हम दुखी हो जाते हैं, कष्ट पे देती है वो। कभी सर्दी अधिक है तो कभी कम है, कभी गर्मी अधिक है तो कभी कम है, कभी बरसात अधिक है तो कभी कम है। यही तो खेल है। और जो इस खेल को जानता है, जानते आप सब हो लेकिन मानते नहीं हो। अरे सर्दी हो रही है, वो शरीर को कष्ट तो देगी। जब ठंडक होगी तो शरीर में ठंडक पहुंचेगी ही। आप इस ठंडक के दृष्टा बनिए। आपने पहले भी अनेक बार इसको देखा है, अब फिर आ रही है। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हो क्या कुछ? इसको रोक सकते हो क्या कुछ? बचाव कर सकते हो, देख और बचाव कर भी रहे हो। गर्म कपड़े पहन करके बचाव करते हुए इसका रोना मत रोइए। गर्मी सर्दी और बरसात पे रोना आया, रोनी सूरत को हर भाव पे रोना आया। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, जैसे गर्मी और सर्दी पे रोना आ रहा है, ऐसे अपने कर्मों पे रोना आता है, अपनी परिस्थितियों पे रोना आता है मूर्ख को। और जो समझदार होते हैं वो उसका सहज भाव से सामना करते हैं कि ये आगमा पाइनो अनित्य है। ये सारी परिस्थितियां, ये सारे प्रकृति के खेल मेरे जीवन में आने वाले हैं और जाने वाले हैं। न सुख रहा है न दुख रहेगा। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। सुख और दुख दोनों धूप छांव के समान आते और जाते रहते हैं। इनके आने और जाने को देखिए, दृष्टा बनकर के आपको इनको देखना है और इसका आनंद लेना है। सदा अपनी एक रूपता में, एक रसता में, समता में विराजमान होकर के इन सब के आवागमन को देखते हुए अचल विराजमान रहना है। यही है मेरे मित्रों ज्ञान की पराकाष्ठा। आप ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। और ज्ञान भी कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलविदं ब्रह्म। तो इस स्थिति में विराजमान होइए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के लिए आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। और कल भाई रविवार है, छुट्टी का दिन है, इसलिए 7 बजे, कल आधा घंटा पहले, ठीक है, 7 बजे से
और 8 बजे तक कल का सत्संग होगा। आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।